अब हमारे पास है इफेक्ट ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑन द थेरेपी। और ये जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है, जहाँ पे हमारे पास डिजीज़ है, जर्म्स हैं, वहाँ पे हम उसका रिलेशन देखेंगे थेरेपी का जो हमने सेलेक्ट की है एंटीबायोटिक, उसका क्या रिलेशन, क्या इफेक्ट है। उसमें फर्स्ट वन आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसी तय है, एक ऐसी लेयर है, एक ऐसा बैरियर है जो हमें हमारी जो बॉडी का रेस्ट फ्लूइड है पूरी बॉडी का और जो ब्रेन का हमारा एरिया उसको सेपरेट करता है। तो उसमें कहते हैं कि एडिकेट लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक मस्ट रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन फॉर इन्वेडिंग माइक्रोब्स टू बी इफेक्टिवली रेडिकेटेड। कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, एक ख़ास मिकदार चाहिए कि जो हमारी एंटीबायोटिक है वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाए और जो जर्म्स आए हों उनको किल करे। तो capillaries with varying degree of permeability carry drugs to the body tissue. Natural barrier to drug delivery are created by substances of the capillary. Some tissues such as prostate, testes, placenta, the vitreous body of the eye and central nervous system. ये जो होते हैं, ये जो नाम बताएं कि वर्क करते हैं एज ए नेचुरल बैरियर, जो हमने मेडिसिन ली है या एंटीबायोटिक ली है उसको साइड ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो आगे ऑफ पार्टिकुलर significant are the capillaries in brain which help to create and maintain blood-brain barrier. This barrier is formed by the single layer of endothelial tissues, cells fused by tight junction and impaired entry from blood to the brain of virtually all molecules except those that are small and lipophilic. Lipophilic means soluble in lipids. And the penetration and concentration of antimicrobial agent in cerebrospinal fluids are particularly influenced by following. तो उसमें फर्स्ट आता है लिपिड सोलबिलिटी। एक बात याद रखें कि कोई भी ड्रग अगर वो लिपिड सोलबल है, लिपोफिलिक है, तो उसकी पेनिट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इजीली होगी एज कम्पेयर टू लिपोफोबिक। तो ये बात उन्होंने की कि लिपिड solubility of drug is major determinant of its ability to penetrate the blood brain barrier. लिपिड सोलबल ड्रग्स जो क्लोरोफेनिक और मेट्रोनिडोजोल है, क्योंकि लिपिड सोलबल हैं तो ये इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं और सेरिब्रल और हमारे जो सीएनएस में जा सकती हैं। जबकि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, जो इन्होंने एग्जांपल दिए पेनिसिलिन, वो आयोनाइज है और लिपोफिलिक नहीं है, तो उनको डिफ़िकल्टी होती है कि वो इजीली वो या बहुत ही कम मिकदार में, बहुत ही कम क्वांटिटी में जो हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस कर सकती है। अब जब इन्फेक्शन होता है हमारी जो ब्रेन के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो उसमें जब इन्फेक्शन हो जाए तो जो हमारा मेन ब्लड ब्रेन बैरियर है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता उस सिचुएशन में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली, तो उसमें जो परमेएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो दैट्स व्हाई जो हम सब बीटा लैक्टम देते हैं तो वो क्रॉस कर जाती हैं और वो जो इन्फ्लेमेशन हुई है तो मेनिंजाइटिस में वहाँ से क्रॉस कर जाती हैं। तो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट। जितना ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट लो होगा वो इतनी इजीली क्रॉस कर सकेंगी और जितना हाई होगा वो उतना ही उन्हें डिफ़िकल्टी पेश आएगी। उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर या कोई भी मॉलिक्यूल में ब्रेन को वहाँ से सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से उसमें क्रॉस करने के लिए। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है उन्हें डिफ़िकल्टी पेश होती है, वो क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वैनकोमाइसिन जो इनकी है वो पुअर पेनिट्रेशन एबिलिटी है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन। अब है प्रोटीन बाइंडिंग। अगर ड्रग प्रोटीन बाइंड कर गई तो वो सीएसएफ में नहीं जा सकती। अगर वो प्रोटीन से बाइंड करेगी तो वो ब्लड में ही रहेगी, ब्लड से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके नहीं जाएगी। A higher degree of protein binding of a drug restricts its entry into the CSF. Therefore, amount of free unbounded drug in serum rather than that total amount of drug present is important for CSF penetration. कि हमारा जो सीरम है जो हमें वहाँ पे फ्री ब्लड में फ्री अनबाउंड जो ड्रग होगी सिर्फ वही हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है
कि वो जाके सीएसएफ में पेनिट्रेट करेगी। जो बाइंड होगी प्रोटीन में ब्लड में, तो वो प्रोटीन के साथ ही रहेगी, वो वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी। Susceptibility to transporters are reflex pumps, antibiotics that have an affinity for transporter mechanisms or do not have an affinity for reflex pumps have better CNS penetration। जिनकी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए अफिनिटी है और फ्लक्स पंप के लिए अफिनिटी नहीं है, वो सीएनएस को इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं।